कटिंग सिलेंडर का अलाइनमेंट कैसे करते हैं आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये कटिंग सिलेंडर है हमारे पास एक, ये इसकी ड्राइंग है। और ये कटिंग सिलेंडर जैसे न्यूज़पेपर वगैरह की मशीनें होती है ना, उसमें पेपर की कटिंग की जाती है, वो कटिंग सिलेंडर है। ठीक है, ये देखो साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। ठीक है, इस तरीके का कटिंग सिलेंडर है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा, एंगल में होल हैं सारे, और एक दूसरे से इनकी सीडी मांगी हुई है। ये देखो, इससे प्रोफाइलिंग मांगी हुई है, ये डिस्टेंस मांगी हुई है, बैलेंसिंग के लिए होल है, और ज़्यादातर मात्र बैक सीट है। इस तरीके का पार्ट है, देखो। ठीक है, तो इस पार्ट है, तो इसे कैसे चेक करेंगे? ऊपर से पहले प्लेट खोल लेंगे इनकी, फिर ये एंगल में होल है, 127 डिग्री में होल है। इनको मैंने फुली स्पीड में आपको चेक करके दिखाया है, कहीं कोई प्रॉब्लम टकराती है ना, कोई प्रॉबिंग एरर होता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी में आता है ये पार्ट। ठीक है, ये प्रोग्राम बना हुआ है, इसका अलाइनमेंट ये रहा, देखो। इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों ऊपर नीचे प्लेन, इनसे सिमेट्री बना के और ओरिजिन में सामने प्राइमरी एक्स में प्लेन डाल दिया, और ओरिजिन में एक बेरिंग सीट है, एक इस साइड की एक उस साइड की, सिमेट्री इन दोनों प्लेन से बनाई है, देख लो। ठीक है, अब हम चेकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला प्लेन है अलाइनमेंट में, पहले वाला, तो इसी प्लेन को ले लेते हैं। इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, बड़ा प्लेन है तो इसी को ले लिया। प्राइमरी एक्सिस में बाई में इसे 0 किया है, सबसे ऊपर डाला है। ठीक है, अभी देखो इसके बाद अब ये इसकी सिमेट्री बनाई है, सिमेट्री बना के सीधा किया है। तो सिमेट्री बनाई है तो नीचे वाला प्लेन ले लेंगे और ऊपर वाला प्लेन ले लेंगे। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट इसमें और इसमें 4 पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से इसकी दोनों की सिमेट्री प्लेन बना लिया, सेंटर में आ गई बस सिमेट्री प्लेन। अब ये वाली बेरिंग सीट है, एक इस साइड है एक उस साइड, दोनों बेरिंग सीट ली है। सर्कल नंबर सिलेंडर नंबर 11 है, ये बेरिंग सीट है। ये देखो पार्ट में भी ले रहे हैं, ये देखो इसमें हमने 6 पॉइंट लिए हैं, 3 इधर 3 इधर, हाफ लिया ना, इसलिए ऐसे ही उस साइड इसको लाइन ना बना के और ऐसे ही ओरिजिन में दोनों सिलेंडर डाल दिए हैं इसमें। ठीक है, ये एक्स और जेड में लॉक हो जाएगा ना। ठीक है, और ये देखो बस इतना ही अलाइनमेंट है इसका। और इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहने वाला है, इसमें एंगल में होल है, पूरी कटिंग है, बैलेंसिंग होल है। ये क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि कटिंग अगर जरा सी भी टेढ़ी होने लगी ना, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए इस तरीके के बड़ी बड़ी जो सिलेंडर हैं, बड़ी बड़ी जॉब हैं, तो उनमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, जिससे आपका एग्जैक्टली वो हो पाए। अब सीएनसी मोड रन हो गया, अब मशीन अपने आप ले रही है। आप पूछते हो कि ये सर रिपीट वो करती है अलाइनमेंट को, रिपीट का, तो रिपीट का मैंने डाल रखा है, इसलिए ये रिपीट करती है। जो आपके डाउट रहते हैं ना, अगर जैसे रिपीट ना करवाना हो तो वो भी ऑप्शन रहता है, रिपीट नहीं करेगी वो, आगे ही से करेगी। ठीक है, ये देखो जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ। ये रिपीट कर रही है अलाइनमेंट को। ये सिलेंडर है आगे वाला, बेरिंग सीट है, ये इधर बेरिंग लग के और एक उधर बेरिंग लग के फ्रेम में लग जाता, आगे गियर लगते हैं इसके, गियर चाबी वगैरह सारा कुछ कटी है। और चाबी से हमने डेप्थ निकाल के दिखाई है, आपके सामने दिखा रहा, डिम 12 डिम 15। ठीक है, तो ये रिजल्ट एलिमेंट का यूज किया, फार्मूला पुटअप किया है। इसकी 5.5 लेंथ है ना चाबी की, एक 2 चाबी कटी है, एक आगे वाले डाया पे कटी है और एक अंदर वाले पे। ठीक है, अब ये ग्राइंडिंग से होके पार्ट आया है, प्लेटिंग होके फिनिश। ठीक है, तो इसमें मैं चेक कर रहा हूँ, इसका फाइनल प्रोग्राम बना रखा है, तो ये वाला चला के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 1 बाई 1 ये वाला प्लेन ले लिया, और ड्राइंग का कह रही है, ड्राइंग कह रही सेंटर से, तो दोनों की, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग कि बेरिंग टू बेरिंग डाया, बेरिंग दोनों तरफ बेरिंग डाया है, इनकी एक 3D लाइन बना के उससे उसमें ओरिजिन बना सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने तो केवल सिलेंडर टू सिलेंडर डाल दिया। ठीक है, दोनों का वेरिएशन होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और ड्राइंग में सेंटरी डाटा में जो इसका दोनों सिलेंडर का या सर्किल बना लो, उनके से 3D लाइन बना के उनका ही सेंटर मांगा हुआ है। तो हमने तो, आप सिलेंडर बनाओगे तो उसकी भी लाइन ही बनेगी ना, तो इस वजह से ये देखो इधर का स्कैनिंग में डाला हुआ है और इधर का प्लेन ले रही है। 1 बाई 1 हमने इसमें कर रखा है। आपको कोई डाउट हो, नहीं समझ में आए, प्रोग्राम में कोई दिक्कत आती है, तो आप तुरंत कॉल कर लो या फिर वीडियो कॉलिंग से समझ लो, अपने डाउट क्लियर कर लो। और जो लोग बेसिक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो लोग जानते हैं बेसिक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो अपना ले सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ा है, उनके पास मशीन अवेलेबल है तो वो ले सकते हैं। अब वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो जब भी उन्हें टाइम सुटेबल लगे वो अपना
कर सकते हैं। और हमने फ़ीस भी बिल्कुल मामूली सी रखी हुई है, कोई ऐसे नहीं है कि हाँ फ़ीस के चक्कर में और वो लेना ही लेना, नहीं ना, हमने थोड़ी फ़ीस रखी है जिससे हर कोई सीख सके, वो कर सके। जिनके पास मशीन है और दिक्कत आती है उनको एंगल वगैरह रोटेशन करने में, प्रोफाइलिंग के पार्ट चेक करने में, या 3D में प्रोग्राम बनाने में, या उसमें अलाइनमेंट करने में, या फिर इमेजिनरी इंटरसेक्शन बनाने में, या जो भी CMM से रिलेटेड है, पाथ डिसाइड करने में, या क्लैंपिंग व्यू पहचानने में, या क्लैंपिंग का ये व्यू सेक्शन अलग करने में, ठीक है, या रिपोर्टिंग से मामले में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और बेसिक ही ट्रेनिंग ले सकते हैं इसमें, हमारा ऑफलाइन भी ले सकते हैं अगर पास के हो तो, नहीं है पास के तो ऑनलाइन ले लो, कोई ज़रूरी थोड़ी है। मैं आपके लैपटॉप में डाल दूंगा सॉफ्टवेयर, उससे ले लो। अगर मशीन पे, अगर आपकी शिफ्ट में आपको थोड़ी बहुत देर घंटा भर के लिए मशीन मिलती है फ्री टाइम, तो उसमें सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपके पास टाइम हो तो हमें कॉल कर लें, वो टाइम हमें दे दें, हम 1 महीना के अंदर, और जो बिल्कुल ही फ्रेशर है उन्हें 2 महीने के अंदर बिल्कुल ट्रेंड कर देता हूँ, पूरा उन्हें सारा कुछ बता के क्लियर उनका करवा देता हूँ। ये देखो, ये बेरिंग सीट थी, अब देखो एंगल में ये होल है, एंगल में होल है, ये देखो इनके सबके मैंने सिलेंडर बनाए हैं, क्योंकि सर्कल बनाते थे तो सर्कल का पॉइंट आता, उससे नहीं, उस इससे CD मांगी है, इन सिलेंडरों से, इनसे सबसे CD मांगी है, डिस्टेंस लेंथ भी मांगी है। ये प्लेन है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये 127 डिग्री है, और इस जो प्लेन लिया था इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि उसी वाले फेस पर ये सिलेंडर वो होल कटे हुए हैं सिलेंडर में, ठीक है, तो वो 90 डिग्री होना चाहिए वो। और पूरी बॉडी के रेफरेंस में जो सिमेट्री बनाई है उसके रिस्पेक्ट में ये 127 डिग्री है, ठीक है। ड्राइंग डिस्प्ले कर दी है, शुरू में देख लेना इनका, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। इजी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जो आप इतने डर जाते हो बड़े बड़े पार्ट देख के। हमारे यहाँ तो क्रेन से लोड होते हैं, 1-1 टन के पार्ट हैं, बड़े बड़े पार्ट हैं, तो उनमें टाइम तो लगता ही है। चेकिंग का मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, नहीं तो सिलेंडर चेक होने में 1 घंटा लग जाता है पूरा कंप्लीट। जब फाइनल वाला प्रोग्राम चलाता हूँ इनका तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए इस टाइप के जो भी पार्ट हुआ करें उसमें डरना नहीं है, बस आपका अलाइनमेंट सही रहना चाहिए, और बस प्रॉबिंग सेफ कंडीशन में कर दोगे तब वो फिर नहीं, वो उसमें दिक्कत आएगी। और एक बार अच्छी तरह से बर रिमूविंग करके, क्लैंपिंग अच्छी तरह से करके, मैग्नेट भी ब्लॉक ऑन करके फिर चेक करना स्टार्ट करें, फिर एरर नहीं आएगा आपका। ये सब रेड रेड हो रही हैं। अभी क्या है कि प्लेटिंग भर गई है इनके अंदर, होलों के अंदर भी प्लेटिंग चली गई है, वो चली गई है, तो कम ज़्यादा प्लेटिंग चढ़ गई है, और 00203 पे मांगी हैं, तो इसलिए अभी इसमें मशीनिंग होगा। इसके बाद अंदर अभी खुल के इनमें मशीनिंग होगा, बुश ठुकेंगे गन मेटल के बुश, क्योंकि ऐसे बॉडी में पिस्टन तो चलेगी नहीं, इसमें पिस्टन चलती है ना, कटिंग की पिस्टन चलती है, तो इसलिए इसमें बुश ठुकेंगे गन मेटल के, छोटे से 14 बाके ओडी के, ठीक है, बुश ठुक जाएंगे, फिर वो मशीनिंग होगा, तो गन मेटल की एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है, और पिस्टन चलती है, उसमें ऑयल वगैरह इसमें डल के पिस्टन चलती हैं। तो ये कटिंग सिलेंडर है, जब बन के किसी दिन किसी वीडियो में दिखाऊंगा अभी आपको, तो बहुत अच्छा है। ये देखो चाबी मैं चेक कर रहा हूँ, पहले चाबी की लेंथ चेक कर ली, अब चाबी इसकी डेप्थ, ये बेरिंग निकालने का इंजेक्टर पॉइंट है, यू कट है, ठीक है, ड्राइंग में देख लेना। ये रिजल्ट एलिमेंट दिया, ये देखो इसमें डेप्थ हो गई, डेप्थ इसमें 4.5 मांगी है, उस हिसाब से किया है। ये इसमें ब्लेड होल्डर लगता है, इन बोल्टों से ऊपर वाले चारों से इनको किया है। देखो अभी आपके सामने रिपोर्ट जनरेट होके आ गई, ये देखो इस तरीके से रिपोर्ट आ जाती है। अब ये फिनिश नहीं है, फिनिश होके फिर दोबारा चेक होगा, अब इसे बुश लग